हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है 2024 में कौन से मेजर इवेंट्स ऐसे होंगे जो आप अपनी लाइफ में फेस करोगे। सो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड एंजल हमें क्या गाइडेंस देते हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, उस वक्त पे क्या डिसीजन लेना सही होगा, तो सारे कुछ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल बहुत ज़्यादा आज मैं डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में ये रही आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, ये है ग्रुप ए में। और ग्रुप बी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। आपकी कौन सी ग्रुप है नीचे कमेंट में बताइए, और रीडिंग कैसा लगा वो भी ज़रूर से मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाई ग्रुप ए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है 2024 में कौन से मेजर इवेंट्स जो है आप अपनी लाइफ में फेस आउट करने वाले हो। फॉर माई ग्रुप ए क्या एनर्जीज है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले है यिंग एंड यांग की एनर्जी। तो इस पाइल में अगर आप लोगों में से आप लोग डिवाइन लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट की एनर्जी में बिलीव करते हो तो आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में आपकी लाइफ काउंटर पार्ट आने वाले हैं। तो जो लोग भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आई जस्ट फील कि आप अपने लाइफ रिलेशनशिप में एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे। शादीशुदा हों तो डेफिनेटली उनके साथ बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप स्पिरिचुअल कुछ चीज़ों को फेस आउट करोगे और आपको लगेगा हाँ यही मेरे लिए परफेक्ट है, यही मेरी जीवन साथी है। तो अपने पार्टनर के प्रति और भी ज़्यादा लॉयल होना, उनके प्रति केयरिंग होना, तो ये एनर्जी है। और अगर मैं करियर से रिलेटेड बताऊँ तो करियर में भी ग्रोथ है, और कहीं कि स्पिरिचुअल अंदाज से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। करियर में भी कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत मेडिटेशन करना, स्पिरिट को पुकार के उसके बाद कोई काम करना। तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है इस पाइल के लिए। ओके, सो हैप्पी फैमिली। तो मैंने कहा ही है कि इस पाइल में कहीं ना कहीं मैं वो एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ जहाँ पर प्यार बहुत है, जहाँ पर एकता बहुत है, एक साथ कुछ करना। ग्रुपिज्म दिख रहा है। करियर में भी ग्रुप अगर एक साथ मिलके करो, फैमिली का सलाह लेके करो, फैमिली के लिए कुछ करो। या मुझे वो सुनाई दे रहा है कि अगर आपका कोई प्लान है कि फैमिली के लिए मैं ये करना चाहती हूँ तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल है। यहाँ पर शादी है, मैरिज है, एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है 2024 की, मैं बहुत हैप्पी एनर्जी देख पा रही हूँ। यस, विक्ट्री, बहुत सारी कार्ड्स आपके लिए तीनों की तीनों जो एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव एंगल से आपको दिखा रहा है। 2024 को दर्शा रहा है कि ये आपके लिए है। ओके, विक्ट्री का मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहते हो 2024 में, जस्ट गो अहेड। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं जस्ट गो अहेड, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी प्लान है या फिर कुछ भी है, तो जस्ट गो अहेड। ओके, दिस वन 9 ऑफ रोड्स। ओके, अपनी डर से मुकाबला कर रहे हो। यहाँ पर स्पिरिट दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने एक बाउंड्री सेट कर लिया है कि ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी और ये चीज़ें मैं करने वाली हूँ। तो एक बाउंड्री है आपके चारों तरफ, ठीक है। तो दिमाग में जैसे कि प्लान कर लेना। तो 2024 की ऑलरेडी कुछ लोगों ने चार्ट बना लिया है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। या सडन कोई डिसीजन आपके लिए अच्छा नहीं होगा 2024 में। थोड़ी सी सोच समझ के फिर करना, ये आपके लिए सजेस्टेड है पाइल 1। क्योंकि आपके लिए जो देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। सो दैट क्या होगा, कुछ चीज़ों में
आप जल्दबाजी अगर करते हो तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक गाइडेंस थी। ओके, सडन कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में फेस कर सकते हो, जिसका आपने प्लान भी नहीं किया था, और सडन वो चीज़ें आप अपने लाइफ में फेस आउट करो। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट का है, उसके बाद है 4 ऑफ रॉब्स एंड देन है 10 ऑफ स्वर्ड्स का। तो बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जी आप 2024 में फील करोगे। कभी वो होती है ना कि कभी मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो कभी थोड़ी कम हो रही है, तो ऐसी एनर्जी को आप देखोगे। बट उसी के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आपको जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। कोई ऐसा एंटर कर सकता है आपके लाइफ में जो आपकी गुरु का काम करे, जो आपको गाइडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड करे कि तुम्हें ये करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको ये नहीं चिंता करनी चाहिए। तो आपको गाइडेंस हमेशा आपके पास रहेगी, वो एंजल नंबर के थ्रू हो या फिर कोई इंसान के थ्रू हो या फिर कुछ भी हो, एक गाइडेंस हमेशा आपके पास रहेगी, सो दैट आप बहुत खुद को गाइडेड फील करोगे। एज आई टोल्ड यू अर्ली कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिट के ऊपर मान रहे हो, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। तो वो रीज़न ये है कि आपको हमेशा गाइड किया जाएगा किसी ना किसी के थ्रू। सो 4 ऑफ रॉड्स बताती है शादी के बारे में। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मैरिज होगी, अगर आपकी प्लानिंग है तो डेफिनेटली हो सकते हैं, और अगर आप प्लान्ड नहीं भी है फिर भी बहुत अचानक से हो सकते हैं। विद दिस टावर मैंने जैसे कहा कि बहुत सडन कुछ होगा एंड वो प्री प्लान्ड नहीं होगा। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कुछ ना कुछ एंड होने वाला है जो आपके लिए टॉक्सिक था, बहुत टाइम से चल रहा था, आपके बाहर, आपके हाथ के बाहर था, आप और ज़्यादा सहन नहीं कर पाओगे। तो वैसी एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी कि कौन सी प्लैनेट आपकी बहुत ज़्यादा साथ देगी, कौन सी प्लैनेट, कौन सी हाउस आपका बहुत ज़्यादा। ओके, सैटर्न, माय गॉड, यस, दैट इज़ इट। ये जो साल है सैटर्न की है। सो सैटर्न आपका बहुत साथ देने वाला है। सो मेहनत अगर करते हो इस साल में, आप जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वो आपका होगा, ये मेरा दावा है। सो द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो सो दैट आप वो सारे कुछ, वो विजडम हो जाए, वो मनी हो जाए, कुछ भी आप पा सकते हो। ट्रस्ट मी पहलवान, आपके लिए है ये, और स्पिरिट आपको बता रहा है। माय गॉड पहलवान, दैट इज कूल, वेरी कूल। सो लेट्स सी कि कौन से प्लेनेट आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। मैं बोल सकती हूँ कि नेगेटिव रोल प्ले करेगा। सो क्या क्या नहीं आपको करनी चाहिए। ओके, सो आपके लिए है चिरन। ओके, द हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। सो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बल्कि आपको ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बना के। मैंने जैसे कहा कि इस साल में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। इस साल में आपकी एनर्जी रहेगा कि मैं थोड़ी सी समझ लूँ, चीज़ों को देख लूँ, तो ये एनर्जीज आपका रहेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो चीज़ आपके सामने बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। एंड मैं बोल सकती हूँ कि पाथ बहुत आसान हो जाएगी 2024। बट अगर आप स्पिरिचुअल ना होके खुद का चलाना या फिर दिमाग से काम लेना, बहुत सडन कुछ कर लेना बिना सोच समझ के, किसी के साथ किसी को कुछ भी बता देना, गलत चीज़ें जो नेगेटिव हम सब के अंदर होती है ना, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव इंसान होती है। तो हमें चूज़ करना होता है कि हम अपने आप को कैसे दिखाएंगे, है ना। तो आप अपने आप को जैसे दिखाओगे, जितनी पॉजिटिव दिखाओगे, उतनी ज़्यादा सैटर्न हेल्प करेगी आपको आपका रास्ता दिखाने में। और जितनी ज़्यादा आप अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर आने दोगे, यू हैव टू कंट्रोल इट। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो बाहर आ जाएगी। बाहर आता है तो आपको सीख दिया जाएगा एंड आपको पुश किया जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। और जब पुश किया जाता है तभी हमें बहुत सारा लेसन्स मिलता है जो
हमारी एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता है और हमारे लिए वो आसान नहीं होता है ना। चलो लास्टली हम देख लेते हैं कि ओवरऑल 2024 आपको क्या क्या दे जाएगा। ओवरऑल 2024 आपको क्या दे जाएगा, क्या मेजर इवेंट्स के बारे में बताती है। सो अनकवरिंग ट्रेजर, बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा, ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो कार्ड्स है ना वही मुझे एक क्या बताऊँ, एक जैसे मिस्टीरियस चीज़ों को आप फेस करोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो बहुत सरप्राइजिंग रहेगा ये ईयर आपके लिए। कब क्या हो रहा है, बहुत फास्ट रहेगा। ओके, सो आपके लिए है क्लींजिंग वाटर। तो फिर से स्पिरिचुअलिटी की बात कि थोड़ी सी वाटर हीलिंग लेना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एक और चीज़ है कि खुद को क्लींस करते हुए रहना। ओके, घर को क्लींस करना, घर को साफ सुथरा रखना, ये आपके लिए गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से कि हमेशा अपनी स्पिरिचुअल जगह को स्पेशली साफ सुथरा रखने की कोशिश करो। क्लींस वाटर, आप वाटर के थ्रू खुद की बॉडी को हील कर सकते हो, जगह को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ी सी देखनी है कि आप ये सारी कुछ करो क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस बन रही है। लास्टली हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए फाइनल गाइडेंस फॉर 2024 क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और कुछ क्लैरिटी चाहिए पहलवान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट आपके ऊपर मेहरबान है और आपको ना एकदम ऐसे दिखा रहा है, देखो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें ये करना है 2024 में, क्योंकि आपको बहुत कुछ वो देना तो चाहते हैं बट उसी के साथ वो चाहते हैं कि थोड़ी सी उनको आप याद करो, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है, बस वो तो हमसे प्यार ही चाहते हैं ना, स्पिरिट हमसे प्यार ही चाहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर उनका डिमांड है कि हमसे करो। रोमांस या बहुत सारे लोगों के लाइफ में रोमांस आने वाली है। अगर आप चाहते हो सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे 2024 में। अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज भी हो जाएगी, और अगर रिलेशनशिप में हो और चाहते हो कि एक स्टेप फॉरवर्ड होना तो वो भी हो जाएगी। अगर शादीशुदा हो, चाहते हो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ है और दोनों में एक अलग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर अब तक कुछ भी लेके आप दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते थे कि तुम्हारे ये गलत है, लेकिन 2024 आप दोनों के एक दूसरे को दिखाएगा इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, मतलब पॉजिटिव साइड को कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। सो दैट बॉन्ड स्ट्रांग होगा और अच्छा होगा चीज़ें, यही स्पिरिट बोल रहे हैं। ओके, सो या दिस इज ऑल फॉर यू पहलवान। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर मुझको बताना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, कमेंट में शेयर करना, और जिनकी भी कमेंट हाईलाइटेड होगा तो उनको एक गिव अवे मिलेगा, यानी कि एक फ्री पर्सनल रीडिंग मेरी तरफ से मिलेगा। सो कमेंट करते हुए रहना, वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए रहना। ओके, दिस फॉर यू, थैंक यू, बाय बाय। हाई ग्रुप बी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप बी का है, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड। 2024 आपके लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स लाने वाला है। सो हम सबसे पहले जो चेक करेंगे आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि 2024 में क्या एनर्जीज आपकी रहेगी। सो फॉर माई फाइल 2 यानी कि ग्रुप बी क्या है 2024 में मेरी ग्रुप बी की क्या एनर्जीज रहेगी। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड द टेम्पल पाथ। ओह माय गॉड, ये मेरे चैनल में क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपको कि 2024 में जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ना उतनी ज़्यादा आपको लाभ होगी। वो कैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बट आपकी रीडिंग पहले कंटिन्यू करते हैं। और क्या है विद दिस टेम्पल पाथ एंड एक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम रहेगी, क्योंकि मुझे इस टेम्पल पाथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शांत दिमाग, लेकिन शांत दिमाग हो और एक्शन लेने में बहुत आसानी हो। ये वही
मुझे बता रहे हैं। ओके, ओह वाओ, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी, बहुत लाइट रहेगी, एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने मतलब आपकी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा लाइट है। सो या तो फिर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही हो, या फिर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आप एंगल से अपने लाइफ को देखोगे, या फिर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे कि आपकी एनर्जीज बहुत काम रहेगी, बहुत ज़्यादा काम रहेगी। एंड एंजल ऑफ बैलेंस बताती है कि चीज़ों को बहुत बैलेंस आउट करना। द वर्ल्ड रिवर्स में है, तो इस साल में आप बहुत कुछ बाहर घूमने जाना एक्सपीरियंस कर सकते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल जगह पर जाना आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। स्पेशली स्पिरिचुअल बातें सुनना, जो जितनी भी डिवाइन गॉडेसेस है, उनकी जो स्टोरीज़ है उसमें इंटरेस्ट आपकी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि और क्या है फॉर माई ग्रुप बी। मेजर इवेंट्स के बारे में 2024 में क्या पता चलती है फॉर माई ग्रुप बी। मेजर इवेंट्स के बारे में क्या क्या है 2024 में। ओके, फर्स्ट वन इज एस ऑफ रोड्स। यस, लॉट्स ऑफ पैशंस, न्यू स्टार्ट, न्यू घर मुझे क्यों दिख रहा है पता नहीं, वेट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर हाँ घर दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और ऐसी जगह पर घर लेना जो कि थोड़ी सी नीलीबिली जगह पर हो, मतलब जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो, शोर शराबा से दूर आप कहीं पर ट्रैवल करना आप प्रेफर करोगे, रहना प्रेफर करोगे, ऐसी जगह पर घर लेना प्रेफर करोगे। ओके, सो द वर्ल्ड, वहाँ रिवर्स से भी आया था ना, रिवर्स ना, वहाँ आपकी बैक ऑफ द डेक भी आया था। सो है द वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मैं खुद क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। आई मस्ट टेल यू कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज है। इसको पूरी जो 2024 है आप इतनी एंजॉय करोगे, आपकी लाइफ की बेस्ट ईयर होगी ये, मार्क माई वर्ड्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, आपकी फाइनेंशियल गेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, अगर जॉब नहीं है जॉब लग जाना, यस, ग्रुप में काम करना। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपनी पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा काम के ऊपर। और 6 ऑफ रॉड्स है, 6 ऑफ रॉड्स, कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिलेगी इस ईयर में। शादी की बात चल सकती है ऑल्सो, या फिर कहीं पर घूमने जा सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली ट्रिप बन सकती हैं इस साल में। और ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पर भी आपकी फॉलोअर्स गेन होना, आप पॉपुलर होना, ये प्रोबेबली है। तो 6 ऑफ रॉड्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल दिखा। सो इसका मीनिंग ये होता है कि कभी कभी आपका कन्फ्यूजन काम करेगा, या फिर कभी कभी इतनी अच्छी चीज़ों को फेस करके आपके मन में ख्याल आ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं पकड़ के रखूँ, ये हाथ से ना जाए, सही हो रहा है ना, मैं बैलेंस आउट कर पा रही हूँ ना। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज़ें आएगा, तो आपको बैलेंस, उसी से रिलेटेड आपको बैलेंस करनी है, और आप सीख जाओगे कि कैसे बैलेंस करनी है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस भी वहाँ पर आया था, 2 ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये जो आपके इस ईयर में आपके लाइफ में जो चेंजेस आएगी, इसको हाउ टू बैलेंस इट, आप वो सीख पाओगे। ओके, यस, वाओ, ग्रेट एनर्जी पाल टू ग्रुप बी। जिन्होंने भी चूज़ किया है कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि कौन लोग हो, क्योंकि गिव अवे होने वाली है। तो कमेंट्स में पढ़ूँगी, और जो कमेंट मुझे हाईलाइटेड लगेगा वो कमेंट को मैं चूज़ करूँगी फॉर योर पर्सनल रीडिंग। जस्ट अ सेकेंड, फॉर माई ग्रुप बी। ओके, थैंक यू फॉर माई ग्रुप बी। क्या और मेजर इवेंट्स के बारे में स्पिरिट बताते हैं। ओके, सरेंडरिंग टू द जर्नी। वाओ, वरीज को सरेंडर करके आगे बढ़ना जो हम बताते हैं वही यहाँ पर है, कि कहीं ना कहीं आप अपनी सारी वरीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो।
और इसे यहाँ पर है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। यस डेफिनेटली एक पायल में कितनी सारी एंजल्स है, एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यहाँ पर टेम्पल पाथ। माय गॉड, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो और एंजल्स की प्यारे बनने वाले हो। एंजल्स से बहुत सारा प्यार, विजडम आप गेन करने वाले हो पायल जून। वाओ, थैंक यू बोलिए अभी की अभी एंजल्स को थैंक यू बोलिए। ओके, सो कौन सा प्लैनेट आपको बहुत हेल्प करेगा 2024 में? कौन सा प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 2024 में ग्रो करने में? कौन सा ओह वेट अ सेकेंड, ओके, कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस आपको हेल्प करेगा? ओह, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो आना तो चाहता है पर एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इन कार्ड्स को ऐसे अरेंज कर लेती हूँ सो दैट वो अगर आना चाहे तो आ पाए। यस, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओह, ओके, सो यूरेनस की एनर्जी है द पोटेंशियल ऑफ सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवॉर्किंग। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंज, या तो फिर 2023 में आपने सडन चेंज को फेस किया है और वही आपको पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला है। कुछ ना कुछ आपने फेस ऑलरेडी किया है और अगर अब तक नहीं किया है तो 2024 में कहीं ना कहीं फेस करने वाले हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। और जो कार्ड आपको दिखा रहा है द मून का कार्ड, अनकॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी, इमोशंस, ये जो चीज़ें हैं, मैंने जैसे कहा कि आप बैलेंस आउट खुद को करने की कोशिश करोगे क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ओके, ये इमोशंस का जो भी है वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है जो कि ये एनर्जी भी इंटेंस एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो छट करके आपको बुरा लग गया। ओके, तो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस, तो ये चीज़ें आपकी नेगेटिव साइड को दर्शा रहा है। ये भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं फेस करोगे 2024 में। तो आपको देखनी है कि ज़्यादा थॉटफुल मत बनना, ज़्यादा ओवरथिंक मत करना क्योंकि चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही हैं और उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेट्स सी कि आपकी जो एंजल्स है वो आपको क्या बताती है। करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, मनी वाइज मनी बहुत ज़्यादा करने वाले हो, बहुत गेन करने वाले हो, पॉपुलर होना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। ओह माय गॉड, हेल्पफुल पीपल, तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर है कि आप ग्रुप में काम कर सकते हो, ग्रुप में अगर कुछ करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, बहुत अच्छा होगा। एंड मैंने जैसे कहा लोगों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, सो दैट यहाँ पर वो लोगों की सपोर्ट मुझे दिख रहा है आपके लिए। ओके, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। सक्सेस है तो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, ये ईयर से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेस है, आप जो भी जिस भी चीज़ पर हाथ रखोगे वो सोना हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ईयर आपके लिए वैसा है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रखोगे वो आपके लिए सोना हो जाएगी। नो नहीं बोलना है किसी भी चीज़ को, निगलेक्ट मत करना किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को। पहले परखो, उसके बाद डिसाइड करो। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप आसानी से किसी को नो नहीं बोल पाते हो एंड फंस जाते हो तो यहाँ पर आपको ये ईयर आपको नो बोलना भी सिखा देगा। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि स्पिरिट आपको जैसे कि आगे से कुछ देने की कोशिश करेंगे बट आप उसको नो 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 बोलोगे। इसीलिए यहाँ पर वो गाइडेंस आपके लिए है कि इस ईयर में आपको जो दिया जा रहा है या फिर जैसे भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, पहले उसको परखो, अच्छे से समझो, उसके बाद डिसाइड करो। क्योंकि बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, बहुत प्रैक्टिकली आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअल तो ज़रूर हो बट या बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहोगे सो दैट वो फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी रहेगा, तो वो कुछ गलतियाँ आपसे करवा सकता है। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी में कुछ करते हैं तो गलती हमसे हो जाती है। तो आपको वो देखने की ज़रूरत है कि जल्दी जल्दी में कुछ आप छोड़ ना दो पीछे और बाद में जाके आपको पछताना पड़े। ओके, अदरवाइज़ ये ईयर आपके लिए माइंड ब्लोइंग रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। मैंने जो बोला उसके ऊपर काम करेंगे तो ये ईयर आपको बहुत सारी ऐसी इवेंट्स देगा जो आपके
के लिए यादगार बन जाएगा। ओके, सो या ग्रुप बी, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है। यूनिवर्स को थैंक करना। एक गिव अवे में पार्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ऑल्सो कमेंट करना पड़ेगा। हाईलाइटेड जो भी कमेंट होगा उसको मैं फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। ओके, दिस फॉर यू। थैंक